Hello everyone, welcome to Academy of Psychology. In today's video, we will discuss about the Bachelors of Designing. अगर किसी को डिज़ाइनिंग में अपना करियर बनाना है, डिज़ाइनिंग में अगर हम चाहते हैं कि हमें जाना है तो कौन कौन से ऐसे बैचलर्स डिग्री हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी एग्ज़ाम्स हैं जिनके थ्रू हम लोग डिज़ाइनिंग के सेक्टर के अंदर हम एंटर कर सकें. सबसे पहले कोर्स की डिटेल के बारे में हम लोग जानते हैं. हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो कोर्स है इसका नाम क्या है, बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग. एक बैचलर्स डिग्री है और इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है. अगर ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्यूरेशन कितना है, 4 years ऑफ ड्यूरेशन है. इस कोर्स को करने में 4 साल लगते हैं. और अगर इस कोर्स की टाइप की अगर मैं बात करूँ कि इस कोर्स का टाइप क्या है, किस टाइप का ये कोर्स है, तो ये है अंडर ग्रेजुएट कोर्स. अंडर ग्रेजुएट का मतलब आप लोग समझते हैं कि आफ्टर 12th इसके लिए हम एज ए डिग्री जो हम परस्यू करते हैं, बैचलर्स डिग्री आपका रहेगा. एंड यहाँ पे जो एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर है कि इस कोर्स में एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन प्रोसीजर जो है वो क्या रहता है, एंट्रेंस के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है. एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा एडमिशन के लिए. देन अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगा कोर्स का, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, पास 12th, आपको क्लास 12th पास करना पड़ेगा और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद 50% मार्क. मतलब 12th में मिनिमम अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए. देन सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपने बैचलर्स ऑफ डिज़ाइनिंग किया आपने, उसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने क्या है. तो जो टॉप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है बेसिकली अगर हम उनकी बात करें तो देखिए वो क्या क्या है. डिज़ाइन डायरेक्टर, फैशन डायरेक्टर, टेक्सटाइल एंड सरफेस डेवलपर, अप्रेजल डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, एंटरप्रेन्योर, स्टाइलिस्ट, क्वालिटी कंट्रोलर फॉर फैब्रिक एंड अपरेल, आर्ट डायरेक्टर, सेट डायरेक्टर, फैशन फोटोग्राफर, ब्रांड मैनेजर, ग्राफिक डिज़ाइनर एक्सेट्रा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली कि किस टाइप की जॉब्स हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन. देन नेक्स्ट स्पेशलाइजेशंस इन बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ कि स्पेशलाइजेशन मतलब वहाँ पे पर्टिकुलरली अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका सेक्टर क्या क्या हो सकता है, आप कौन कौन सी चीज़ों में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए आपके सामने टेबल बनी हुई है, आप लोग देख पा रहे हैं. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज़ जनरली हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, फैशन डिजाइनिंग. अगर कोई बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग में जाना चाहता है तो जनरली जो नेम हमें पता होता है फैशन डिजाइनिंग के बारे में, तो फर्स्ट फैशन डिजाइनिंग. देन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप लोग डिजाइनिंग के कोर्स के अंदर कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो. नेक्स्ट इज सेरेमिक एंड ग्लास डिजाइन, देन लेदर डिजाइन, देन एग्जीबिशन डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइन, knitwear design, graphic design, fashion communication, product design, animation film design, communication design, industrial design, visual communication, lifestyle and accessory design, footwear design and production, interior design and most importantly photography. ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग में जाना चाहते तो आपका स्पेशलाइजेशन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम्स कौन कौन से जो आप लोग दे सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो एंट्रेंस एग्जाम और कंडक्टेड जो बॉडी है उसको हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड कौन कौन सी कंडक्टिंग बॉडीज है. कंडक्टिंग बॉडीज मतलब वो एग्जाम कौन करवाता है तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो जो सबसे पहला एग्जाम है नाम है उसका यूसीड बोलते हैं, UCEED. ये कंडक्ट करवाता है IIT बॉम्बे. और इस एग्जाम की फुल फॉर्म क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन. U फॉर अंडर ग्रेजुएट, C फॉर कॉमन, E फॉर एंट्रेंस, E फॉर एग्जामिनेशन एंड D फॉर डिजाइन. तो ये जो एग्जाम है ये IIT बॉम्बे कंडक्ट करवाता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम इज AIEED. ये एग्जाम जो है वो करवाता है आर्ट्स अकेडमी ऑफ डिजाइन. जयपुर के अंदर ये अकेडमी है और ये एग्जाम ये कंडक्ट करवाता है. द नेक्स्ट एग्जाम है NID DAT. ये एग्जाम जो है वो करवाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो बेसिकली अपनी इंडिया में टोटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है NIDs जो है वो टोटल 7 है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम इज पर्ल अकेडमी ऑफ एंट्रेंस एग्जाम. और ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाता है पर्ल अकेडमी. देन नेक्स्ट एग्जाम इज निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी भी सुना है, निफ्ट एग्जाम. और एग्जाम जो है वो निफ्ट ही कंडक्ट करवाता है. एंड टोटल जो निफ्ट है हमारी कंट्री में वो 16 निफ्ट है अभी जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट जो एग्जाम इंपॉर्टेंट एग्जाम जो है वो है सीट
एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या है? सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन। और ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाता है सेम इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, दैट इज़ सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। ये एग्ज़ाम सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट इसको कंडक्ट करवाता है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स हैं उनको हमने यहाँ पे देखा है। अब देखिए थोड़ा सा हम इनको एक एक एग्जाम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं यूसीड की अगर बात करूँ, यहाँ पे मैंने पीछे भी बताया कि कंडक्टिंग जो इंस्टीट्यूट है इसका कि जो कंडक्ट करवाता है वो IIT बॉम्बे इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, और इसका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? IDC स्कूल ऑफ डिजाइन। अब इसके साथ में इस पर्टिकुलर एग्जाम में बाकी जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो IIT दिल्ली भी पार्टिसिपेट करता है, IIT गुवाहाटी भी करता है, IIT हैदराबाद भी करता है, IITDM जबलपुर भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट करने का मतलब यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाने में IIT बॉम्बे के साथ ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी है एग्जाम को कंडक्ट करवाने में, प्लस यहाँ पे जो एडमिशन्स है वो भी इसी एग्जाम के बेसिस पे होंगे। अच्छा, एक चीज़ हम और देखते हैं कि इन 5 इंस्टीट्यूट्स के अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस भी है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी है जो अपने कॉलेज के अंदर जो एनरोलमेंट है स्टूडेंट्स का डिजाइनिंग के कोर्स के अंदर जो एडमिशन है वो यूसीड के बेसिस पे ही लेते हैं। तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो हम लोग यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हैं पूरी। देखिए ये सारे कॉलेजेस हैं जो इसमें रिजल्ट शेयर करती है। रिजल्ट शेयर करने का मतलब वो इंस्टीट्यूट्स है जो यूसीड के बेसिस पे ही अपने कॉलेज में एडमिशन देता है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन सोनीपत के अंदर है, UPS स्कूल ऑफ डिज़ाइन देहरादून, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा, RV यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, श्रेष्ठी मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु। तो इस तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूट्स के यहाँ पे आप स्क्रीन पे नाम देख पा रहे हैं अभी, आप लोग इनको नोट कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप लोग करना चाहें। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स अगर हम देखें यहाँ पे तो सारे इंस्टीट्यूट्स किसके बेसिस पे एडमिशन देता है? यूसीड के बेसिस पे एडमिशन देता है। अब ये जो लिस्ट हम देख रहे हैं ये हो सकता है कि जब हर साल एग्जाम्स होते हैं उनमें कुछ वेरिएशन हो सकता है। कोई इंस्टीट्यूट अपने आप एडमिशन है वो अपना कोई अलग एग्जाम के बेसिस पे दे, या कोई इंस्टीट्यूट है जो नया ऐड हो जाए। ये पर्टिकुलर अगर मैं लिस्ट बात करूँ तो 2022 में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर जो रिजल्ट को शेयर करने वाले हैं वो सारे इंस्टीट्यूट्स ये हैं। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि मेनली जनरली ये होता है कि ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स यूसीड के बेसिस पे ही एडमिशन देते हैं। तो एक यूसीड एग्जाम ऐसा है जो बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग यूसीड के एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम है NID के बारे में हम बात कर रहे थे, और वो कंडक्ट भी कौन करवाता है? NID ही करवाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। और अपने इंडिया में टोटल NIDs जो है वो 7 है। फर्स्ट है NID अहमदाबाद, नेक्स्ट NID बेंगलुरु, देन NID गांधीनगर, देन NID आंध्र प्रदेश, NID मध्य प्रदेश, NID हरियाणा एंड NID असम। ये सारे NIDs हैं जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं डिजाइनिंग के लिए। देन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम हम लोग बहुत सुनते हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बात करते हैं NIFT, जिसका एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जो NIFT है वो भी टॉप कॉलेजेस के अंदर आता है। तो टोटल जो NIFT है हमारी कंट्री के अंदर वो 16 NIFTs हैं। तो देख पा रहे हैं हम 16 कौन कौन सी है। न्यू दिल्ली के अंदर है, चेन्नई, गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, रायबरेली, भोपाल, कन्नूर, शिलोंग, पटना, कांगड़ा, भुवनेश्वर, जोधपुर एंड श्रीनगर। नया कैंपस इंक्लूड हुआ है, तो इंक्लूडिंग श्रीनगर टोटल वी हैव 16 NIFTs। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं हमारी कंट्री के अंदर। अगर मैं बात करूं जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया है, तो हमने NID की पूरी लिस्ट देखी थी, NIFT की पूरी लिस्ट देखी थी, NIIT का भी हमने देखा था कि यूसीड एग्जाम करवाता है। बट इनमें भी अगर हम बात करें कि किसकी रैंकिंग कहाँ पे, तो टॉप कॉलेजेस रैंकिंग के बेसिस पे हम बात करें तो फर्स्ट पे है NID अहमदाबाद, सेकेंड पे है IIT मुंबई, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन IIAD। देन नेक्स्ट NIFT मुंबई, देन NIFT दिल्ली, देन पर्ल अकेडमी ऑफ मुंबई, देन NID ऑफ गांधीनगर। फर्स्ट पे NID ऑफ अहमदाबाद है, एंड अगर हम बात करें 7th नंबर पे NID गांधीनगर है। देन सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो पुणे में है, देन NIFT हैदराबाद जो है वो भी रैंकिंग के अंदर है, एंड IIT दिल्ली भी टॉप 10 के अंदर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट आता है। ये हमने टॉप कॉलेजेस देखे हैं जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता है अभी कि IIT के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा यूसीड के एग्जाम के थ्रू, NIDs अपना अलग एग्जाम करवाती है, NIFT अपना अलग एग्जाम करवाता है, पर्ल अकेडमी अपना अलग एग्जाम करवाता है, सिम्बायोसिस भी अपना अलग एग्जाम करवाता है। तो आप जिस भी
भी इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड हैं या आपको लगता है कि आप सबके लिए आपको ट्राई करना है, तो आप इन एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं। देन अगर हम एक कोर्स की बात करेंगे, पर्टिकुलरली अगर मैं निफ्ट के अंदर बात करूँ तो वहाँ पे 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी है जो 2 टाइप के कोर्सेज करवाते हैं। एक बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग है, देन दूसरा अगर हम कोर्स की बात करें तो बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो उस डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला जो बैचलर्स ऑफ डिजाइन जो है वो क्रिएटिव अप्रोच यहाँ पे रहता है, बट फैशन टेक्नोलॉजी है वो क्रिएटिव भी है एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी है, जैसा कि हम नाम से भी देख पा रहे हैं। देन अगर एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग में अगर आपको जाना है तो आपका जो 10+2 है वो किसी भी स्ट्रीम में चलेगा, बट अगर आपको बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी करना है तो आपका 10+2 जो है वो साइंस में होना चाहिए विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये मैंडेटरी होगा। ये आपका डिप्लोमा हो किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में। देन इसके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो बैचलर्स ऑफ डिजाइनिंग में आपका क्या रहता है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन रहता है, मॉडल मेकिंग, सरफेस मॉडलिंग ऑफ कंप्यूटर एडेड एंड विजन डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी एक्सेट्रा, इस टाइप के आपके कोर्सेज रहते हैं। बट अगर बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ फैशन डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी कंट्रोल एंड पैटर्न ग्रेडिंग, इस टाइप के कोर्सेज आपके, इस टाइप के सब्जेक्ट्स आपके बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग में रहेंगे। अगर मैं करियर स्कोप की बात करती हूँ कि दोनों में करियर जो स्कोप है उसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो करियर स्कोप में हम लोग देख सकते हैं कि जो बैचलर्स इन डिजाइनिंग है उनके करियर स्कोप बेसिकली क्या है, ग्राफिक डिजाइनर, डिजाइन मैनेजर्स, टेक्सटाइल डिजाइनर एंड टीचर्स, कॉस्ट्यूम एक्सेट्रा। एंड अगर बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है टेक्निकल आर्टिस्ट, फैशन मर्चेंडाइजर, क्वालिटी कंट्रोल, फैशन कंसल्टेंट एक्सेट्रा, इस टाइप का आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस हुआ बैचलर्स इन डिजाइनिंग एंड बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी में। देन पहले भी हमने कुछ कॉलेजेस की बात करी है, उसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैंने और कॉलेजेस के नाम लिखे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इंस्टीट्यूट्स है, यही कॉलेजेस हैं, बट कुछ और इंस्टीट्यूट्स के नाम मैं आपको दे रही हूँ जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ के नाम आई थिंक आपने पहले भी देखे होंगे एंड कुछ नए भी हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर अगर यहाँ कहीं आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अलावा भी अगर हम देखेंगे बेंगलुरु में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, कोलकाता में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड और बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।